कुछ नहीं, थोड़ी सी चोट के कारण बेहोश हो गई है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। गीता, गीता, बोल गीता, बोल। गीता कुछ तो बोल। मगर कलेक्टर बाबू, यहाँ बहुत सारे बच्चे ऐसे पड़े हैं जिन्हें अब कभी होश नहीं आया था। कुछ लोगों ने अपनी तिजोरियां भरने के लिए इन तमाम माओं की गोदों को हमेशा के लिए खाली कर दिया। इस इमारत में बेईमानी की कंक्रीट का सीमेंट भरा हुआ था। हाँ कलेक्टर बाबू, हाँ, इसीलिए इमारत गिर गई और बेगुनाह मासूम बच्चों को कफन पहनाकर चली गई। इंसानियत और सच्चाई के कानून की नसों में वो लोग कातिल हैं। क्या आपका कानून उन्हें सजा दे सकता है? वो लोग फांसी के हकदार हैं। क्या आपका कानून उन्हें फांसी की सजा दे सकता है? नहीं, क्योंकि आपका कानून उन बड़े लोगों के हाथों बिक चुका है। लेकिन इतना याद रखना कलेक्टर बाबू, एक कानून ऐसा भी है जो बिकता नहीं, लेकिन सब कुछ बिकवा कर छोड़ देता है। कलेक्टर अजय हमारे खिलाफ होने वाली इंक्वायरी कमीशन का चेयरमैन है। वेरी गुड, फिर तो कामयाबी ने हमारे कदम चूम लिए, क्योंकि वो हमारा खरीदा हुआ कुत्ता है। इसलिए हम जहां चाहेंगे, जैसे कहेंगे, वो दस्तखत करेगा। आइए 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 कलेक्टर साहब आइए। स्कूल की बिल्डिंग कैसे गिर गई? अब क्या करें, जिसका वक्त पूरा हो जाता है वो बेचारा चला जाता है। अब बच्चों के मुकद्दर में इतनी जिंदगी लिखी थी कि वो बेचारे बिल्डिंग के नीचे दब गए। बच्चों का मुकद्दर तो ऊपर वाले ने लिखा था, लेकिन बिल्डिंग, उसका मुकद्दर तो आपने लिखा था। बुनियाद आपने रखी थी, इमारत आपने बनाई थी, फिर वो कैसे गिर गई? मिस्टर संजय, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। अगर मालिक की गाड़ी को ड्राइवर चलाए और एक्सीडेंट कर दे तो पुलिस किसको पकड़ेगी, मालिक को या ड्राइवर को? ड्राइवर को। इसलिए मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मेरा काम है बिल्डिंग बनवाना, बनाना नहीं। बिल्डिंग गिर जाए, डैम गिर जाए, पुल गिर जाए, सारी दुनिया कॉन्ट्रैक्टर के पीछे हाथों करके पड़ जाती है। उन मजदूरों को सुनी पकड़ती जिन्होंने इमारत की बुनियाद के लिए खड्डे खोदे। वो इसलिए कि इमारत की बुनियाद तो मजदूर रखता है, लेकिन बेईमानी की बुनियाद तो कॉन्ट्रैक्टर रखता है। ज्यादा बढ़ चढ़कर बात करने की कोई जरूरत नहीं है मिस्टर। मैंने बिल्डिंग से जितना रुपया कमाया मैं लौटाने के लिए तैयार हूँ। पैसे तो तुम लौटा दोगे, लेकिन उन मासूम बच्चों की जो जान चली गई है उसको लौटा सकते हो। बिल्डिंग की कीमत लौटा दोगे, लेकिन उन माँ बाप को उनकी औलाद लौटा सकते हो तुमने बहुत जुर्म की है मिस्टर दिलीप। तुम अपने गुनाहों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये पर्दा तुम्हारे लिए इस बार कफन बनकर रहेगा। दिलीप इतनी आसानी से कफन पहनने वालों में से नहीं है। मैंने अपने हर जुर्म की एक ढाल तैयार कर रखी है, ताकि अगर कानून का तीर चले तो उसे टकरा कर वहीं गिर जाए। उस बिल्डिंग के अंदर तुम्हारा भाई कलेक्टर अजय कुमार भी मेरे साथ शामिल था। बिना कहा मैं इसकी मुठिया गर्म करता रहा, इसके जेब भरता रहा। सिर्फ यही नहीं, इसकी धर्म पत्नी की हर फरमाइश पूरी करता रहा। आइए आइए आइए। क्यों मैम साहब, आपने जो ये खूबसूरत और कीमती जेवर पहने हैं, ये मैंने आपको तोहफे में दिए हैं ना, है ना? ये लो, ये लो, ये लो। नहीं चाहिए तुम्हारे तोहफे में दिए हुए जेवर। लेकिन मैम साहब, आप एक बात भूल रही हैं। ये साड़ी जो आपने पहन रखी है ना, ये भी मैंने आपको तोहफे में दी है। जेवर उतार दिए, जरा ये साड़ी भी उतार दो, या फिर मैं अपने हाथों से ये साड़ी दोस्ती के नाम पर साथ बनकर डसने वाले, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे छोड़ूंगा तो मुझे नहीं छोड़ेगा ना। तुमने अभी तक दिलीप को पहचाना नहीं। मैंने क्या इल्जाम तुम्हारा विजय में थोप के उसे जेल की सलाखों के पीछे पड़ने के लिए निकल दिया। अरे तुम क्या चीज हो? कमीने हरामजादे, तूने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया है। तेरी वजह से हम अपने देवता जैसे भाई को मुजरिम समझते रहे। That is दिलीप, और अब तुम्हारा ये इनकार मुझे तुम्हारी धर्म पत्नी की साड़ी उतारने पे मजबूर कर रहा है। अपनी आंखों से देख। हरामजादे, भाभी को देख।
जा, यूं रुक जाते। जैक, चलो इन कागजात पर दस्तखत करो। लिख दो कि बिल्डिंग के गिरने में मेरा यानी कि दिलीप का कोई कसूर नहीं था और ना ही सीमेंट के अंदर कोई मिलावट थी। जल्दी लिखो। स्वागतम। दिलीप, कल तक मैं मजबूर था, अपनी बहन की शादी और घर की इज्जत का सवाल था, मगर हालात के थप्पड़ों ने इस सिले को फौलादी बना दिया है। अब तेरी गोलियों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। अगर हिम्मत है बुज़दिल तो चला गोली, चला चला। गोलियां खत्म हो गई। तू अगर सियाना है तो मैं तेरे से 1.5 सियाना हूं। इस लड़की को मैंने कहीं देखा है। हाँ, ये मेरी बीवी की बहन है। नहीं नहीं, अरे ये तो मेरी बहन है। पकड़ो इसे। चल चल। लेके गया शायद। मेरी आदत में जिद का जहर भरा हुआ है। जिस चीज को चाहता हूं उसे पा लेता हूं और जिसे नहीं पा सकता उसे मिटा देता हूं। मैंने भी तुझे चाहा, लेकिन तूने विजय को चाहा और अब तुम दोनों चाहने वालों के बीच मैं मौत की दीवार खड़ी कर दूंगा और जब तुम मौत की गोद में लेट जाएगी तो यमराज से कहना कि दैट इज दिलीप। चलो इस मॉडर्न अनारकली को जिंदा दीवार में चुनवा दो। नहीं, 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 मुझे छोड़ दो। निशान बना दो तो भूल जाऊंगा। राधा, तुम और तुम्हारी मौत में सिर्फ एक ईंट का फासला है। मरने से पहले तुम अपने आशिक को कोई पैगाम देना चाहती हो? अरे कमसाद, जिंदा रहने की हवस में तूने कितने जुर्म और खून किए हैं। मैं तुझे बद्दुआ देती हूँ। बहुत जल्द तेरा खात्मा होने वाला है। तेरा खात्मा होने वाला है। बेवकूफ, जो मैंने कह दिया वही खात्मा है। मेरा खात्मा होना नामुमकिन है। ये आखिरी ईंट है, इसके बाद तेरी दास्तान है हयात खत्म। किधर है? कहाँ है? मैंने कोयले से ऐसा निशान बनाया था दीवार पर।
सयाना, देख सयाना। That is the left. And that is Vijay. सियाना सियाना ही होता है, क्यों? देखा? बोल राधा कहाँ है? बोल राधा कहाँ है? वरना तेरा सर मैं धड़ से अलग कर दूंगा। कानून को अपने हाथ में मत लो। अबे जाता कहाँ है? ये मेरा मुजरिम है, ये मेरा। पकड़ो इसे। विजय। माँ। विजय। माँ। माँ। माफ कर दीजिए मुझे, मेरे बच्चों। भैया। विजय, तुमने इस प्यार के मंदिर को फिर से आबाद किया। इस खुशी के मौके पर मैं अपनी बहन का हाथ तुम्हारे हाथ में देता हूँ। इसमें हंसने की क्या बात है? तुमको शर्म नहीं आती? किसका हाथ किसके हाथ में दे रहे हो? अरे तेरे को शर्म नहीं आती? बाप समान भाई को मारती है? अरे तुम भैया, अरे मेरी बहन तो ही है, तो फिर ये कौन है? मैं तुम्हारे प्यार के मंदिर की प्यारी पत्नी हूँ। कौन पत्नी? हाँ, तुम घर चलो, आओ तो देखती हूँ, आओ तो। ए भाई साहब, क्या कर रहे हैं? एक बात बताओ, हाँ? ये रोज रोज तुम्हारे साथ ऐसा क्यों होता है? ये तो मेरा डायलॉग है, तुम क्यों बोल रहे हो? पंडित जी आप शुरू कीजिए। नहीं मगर ये मेरे साथ ऐसा अरे यार शादी करने दो यार, चलो। नहीं पर होता यार शादी करने दो यार, चलो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उठो ना। अरे उठ यार, कहती हूँ। अरे हट यार, उठ। हाँ, उठो, सीधे खड़े रहो अभी यहाँ पे।